जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती से मेरी हमेशा यही प्रार्थना है कि माँ के इस प्यारे परिवार से जुड़े हुए सदस्य और जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उन पर भी माँ हमेशा कृपा बनाए रखे। और जो माँ के परिवार के सदस्य हैं और दिल से मन से जुड़े हैं माँ के चरणों से, उन पर माँ भगवती की असीम कृपा बरसती रहे। तो आज का जो ये वीडियो है ये है कि मंदिर जाते हैं हम तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मंदिर जाने के बाद हमें हमारी पूजा का पूरा फल मिल सके। कि वीडियो शुरू करते ही लाइट भी आ गई। आज का जो वीडियो है ये इस पर आधारित है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी जो पूजा पाठ है वो सफल हो सके। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमें मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है। हम घर पर भी रह करके तो पूजा पाठ करते ही हैं, तो मंदिर जाना हमें क्यों ज़रूरी है। देखिए, मंदिर जो होता है वो एक शक्तियों का घर होता है। वहाँ पर जो ऊर्जाएं होती हैं वो सात्विक ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। और मंदिर में जो ऑरा होता है वो हर समय, और मंदिर जो है वो एक ऐसा ईश्वर का घर होता है, स्थान होता है कि जहाँ पर आपको हर वक्त ईश्वर की अनुभूति होती है। तो मंदिर जाने से हमारा जो ऑरा होता है वो तो स्ट्रांग होता ही है, साथ में जो हमारे आध्यात्मिक जो सफ़र है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। हमारी जो शक्तियाँ हैं, हमारी जो पूजा का फल है वो 100 गुना बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है कि मंदिर में, जिस भी मंदिर में आप जाते हैं वहाँ आपको स्वयं ही अनुभव हो जाता है कि मंदिर में जाने के बाद मन शांत हो जाता है। और शांत क्यों होता है? शांत मन वहाँ होता है जहाँ पर आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। तो मंदिर एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर जाने के बाद इंसान अपनी बाहर की सारी चीज़ों को कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए बिल्कुल वॉश कर देता है, भूल देता है। बिल्कुल वो भूल जाता है कि समाज में भी कुछ उलझनें उसके साथ चल रही हैं या उसे किसी चीज़ की चिंता है, क्योंकि वहाँ मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पहुँचते ही मन सीधे भगवान के चरणों में लग जाता है। तो आज का जो विषय है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि हमारी जो पूजा है उसका फल हमें 100 गुना मिले। सबसे पहले जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें अनावश्यक बातें नहीं करनी होती हैं। मंदिर में पैर नहीं छुए जाते हैं किसी के भी, चाहे वो आपके कोई भी बड़े हों। आप नमस्ते कर सकते हैं लेकिन पैर नहीं छूने होते हैं। नमस्ते की जगह आप अगर उनकी जय जयकार कर दें, जैसे हम कहते हैं ना, जय माता दी, जय बाबा श्याम, इस प्रकार से राधे राधे। तो इस प्रकार आप जिनके मंदिर में आप जिनके दर्शन करने गए हैं उन देव के आप जय जयकार कर सकते हैं। उनका नाम लेकर आप अपना जो आपका किसी से आप मिलते हैं, कोई आपका परिचित है, तो आप उनके नाम का उच्चारण करके आप उनसे अपनी औपचारिकता निभा सकते हैं। कि जब आप मंदिर में पूजा करने बैठते हैं तो बिना आसन के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। बिना आसन की पूजा करने से हमारी पूजा का फल जो है वो हमें नहीं मिलता है, वो सीधे सीधे धरती माता को चला जाता है। क्योंकि धरती में, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हर चीज़ को अपनी ओर खींच लेता है। तो हमारी मंत्रों की जो ऊर्जा है, हमारी पूजा पाठ का जो फल है उसको वो खींच लेती है। देखिए, दिखाई कुछ नहीं देता लेकिन हमें फील सब कुछ होता है। उसी प्रकार से जैसे हमें हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन हमें महसूस हो जाते हैं। तो बिना आसन के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मंदिर में आपको आसन उपलब्ध नहीं हो सकता, आप घर से अपना आसन लेकर के जाइए जो आप डेली यूज़ में अपनी पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। तो आप आसन का प्रयोग जरूर करें जब भी आप पूजा करें। दूसरा, शिवलिंग को जब आप प्रणाम करते हैं तो शिवलिंग पर हाथ लगा के कभी भी प्रणाम ना करें। कई लोगों की आदत होती है कि शिवलिंग को प्रणाम करते हैं या शिवलिंग को छूते हैं तो शिवलिंग का जो ऊपर टॉप होता है शिवलिंग का, उस पर हाथ रख दे, मतलब उस पर हाथ लगा करके माथे पर लगाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही गलत होता है। शिवलिंग के ऊपरी भाग को कभी भी छूना नहीं चाहिए। आपको जब प्रणाम करना होता है शिवलिंग को छू करके, तो माँ पार्वती का जो हस्त कमल होता है जिसके ऊपर की पिंडी स्थापित रहती है, वो माँ भगवती का क्या है,
हस्त कमल है, तो उसे आप छू करके वहाँ आप प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग को कभी भी छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा ये है कि शिवलिंग को आप टच ही ना करें, आप दूर से ही माथा टेकें। सबसे अच्छा तो ये तरीका होता है कि आप दूर से अपना माथा ज़मीन पर टेक करके शिव को प्रणाम करें। फिर इसके बाद शिवलिंग पर कभी भी पैसे नहीं चढ़ाने चाहिए। कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि उनके पास सिक्का है या रुपए है, जो भी है, सीधे सीधे शिवलिंग के ऊपर ही रख देते हैं। सबसे ज़्यादा गलत होता है। एक तो वो लक्ष्मी है, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी माता जो होती है वो विष्णु प्रिया है। और यहाँ पर बहुत गलत हो जाता है कि अगर शिवलिंग के ऊपर सीधे आप लक्ष्मी को अर्पित कर देते हैं तो यहाँ पर वो गलत होता है। इसलिए आप पैसे दक्षिणा के रूप में आप पैसे जरूर चढ़ाइए, लेकिन थोड़ा दूरी बना करके शिव जी पर चढ़ाने चाहिए। वैसे तो शिवलिंग के सामने सिक्के, पैसे, रुपए वगैरह कुछ भी नहीं रखने चाहिए। आप चाहे तो पंडित जी को, बाबा के नाम से पंडित जी को आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। फिर आप मंदिर से जब वापस आ रहे हैं, जाते वक्त आप घंटी बजा सकते हैं। मंदिर में जो घंटा रहता है उसको आप जाते समय बजा सकते हैं, लेकिन जिस समय आप मंदिर से बाहर वापस आ रहे हैं उस समय घंटी बिल्कुल भी ना बजाएं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ताली जरूर बजाएं। ताली एक बहुत ही शुभ संकेत होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने का। आप ताली बजाकर जाएंगे, घंटी बजाकर जाएंगे, तो जो आप पूजा करने गए हैं जिन देवी देवता की, वो आपकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आते समय आप सीधे मंदिर से, जैसे आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो आप मंदिर से एकदम से घर वापस ना आए। आपको कुछ देर मंदिर के आंगन में ही बैठ जाए, मंदिर की सीढ़ियों में बैठ जाए, लेकिन बैठें जरूर। ये नहीं कि आपने पूजा निपटाई, फटाफट अपना माथा टेका और चलते बने, बिल्कुल गलत। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। वैसे मैंने इस विषय पर पिछले समय पे कुछ वीडियोस अपलोड की भी हैं, आप चेक कर सकते हैं उन्हें भी। कुछ चीज़ें मैंने उनमें भी विस्तार से बताई हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो हमें याद रखनी बहुत तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो हमें याद रखनी चाहिए जब भी हम मंदिर जाते हैं। तो जय माता दी, हर हर महादेव। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। माँ भगवती की कृपा, बाबा की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। जय माता दी, हर हर महादेव।